हेलो माय डियर लीब्रा तुला राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाले 6 महीने आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। सेकेंड हाफ ऑफ 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। 2026 के अंदर अंदर ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है तो रीडिंग आपके लिए है। तुला राशि देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला 6 महीने। सो रीडिंग साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड। पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर से शफल कर देते हैं आपके लिए, देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले 6 महीनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स, अदर हाफ ऑफ 2026 कैसा है। वी हैव द वृश्चिक राशि। ओके, और आया भी 8th हाउस ही था, 8वीं राशि है, 8th हाउस। देखो सिमिलर ही एनर्जी आई, मैंने दूसरी बार भी शफल कर दिया। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई ये वाला टाइम आपका बहुत ज़्यादा मिस्टिकल जाने वाला है। बहुत मिस्टिकल से मेरा मतलब है कि आप हो सकता है छुपे रुस्तम निकल जाओ भाई। इस टाइम पर आप जो है किसी को अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज़ ना करो, आप ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें ना पहुंचाओ। आपको कहीं ना कहीं जो है ना कुछ हिडन एनिमीज़ के बारे में पता लगे, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाए, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए आपकी लाइफ। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। मैं बहुत सारे लोगों को ऑकल्ट साइंस में, मिस्टिकल एनर्जीज़ में जो है ना इंटरेस्ट लेता हुआ देख रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि एक, देखो वैसे आप फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को जो है ना बैलेंस करते हो, बट ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी वाला रहेगा, बहुत ही योद्धा टाइप ऑफ एनर्जी का रहने वाला है। आपके अंदर ना थोड़ी सी भी, मतलब कोई ज़रा सी भी बात करेगा ना आप ट्रिगर हो जाओगे। ज़रा सी बात पर आप बहुत ज़्यादा जो है ना बवाल मचा सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, वृश्चिक राशि जो है वो ये बताती है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो कि आपसे हिडन है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप हिडन रख रहे हो, तो वो डिस्क्लोज हो सकती हैं इन 6 महीनों में। ठीक है, या तो आप हिडन रख रहे हो या आपसे हिडन रखी जा रही हैं। ओके, देन इन 6 महीनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका अपने पार्टनर के साथ, अगर आप पार्टनर है तो बहुत इंटेंस रिश्ता रह सकता है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल लेवल पर इंटेंस हो सकते हो एक दूसरे के लिए। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी में जा सकते हैं जहाँ पर गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अ, आप ना किसी पर अपना ग्रज निकाल सकते हो, पुराना कोई आपको, मतलब पुरानी कोई बात याद थी और वो बात जो है ना आपने शायद बहुत टाइम से अपने मन में रखी, बट इन 6 महीनों में वो बात आप अपनी निकालोगे, वो बात बोलोगे, वो बात जो है आप डरोगे नहीं। आपको, मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब आप अपनी तरफ से जो है ना पूरा, मैंने कहा ना मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, आप पूरा ब्लंट वाली एनर्जी में हो। जो भी हर्डल ऑब्स्टिकल आएगा, जो भी हर्डल ऑब्स्टिकल लेकर आ रहा है, मतलब उसके साथ आप फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। देन वी हैव द करेज कार्ड। देखो यूनिवर्स कैसे आपको साइन दे रहे हैं कि आप बहुत करेजियस होते हुए नज़र आ रहे हो, ब्लंट होते हुए नज़र आ रहे हो, जो सही है उसका साथ देते हुए नज़र आ रहे हो। अपने लिए तो गलत सुनोगे नहीं, बट किसी दूसरे के लिए भी गलत नहीं सुनोगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए करेज जो एनर्जी है वो बताती है कि आप जो कहते हैं ना अपने साथ भी ट्रुथफुल हो। आप अपने आप को भी, जहाँ आप गलत हो गए आप अपने आप को भी फिर पनिश करोगे कि हाँ भी मैं यहाँ गलत हूँ, मैंने ये किया और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। या फिर जो गलत है और उसको अगर आप सह रहे हो तो आप नहीं सहने वाले हो। अगर अभी तक बहुत सहते चले आ रहे हो तो अब नहीं सहोगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर के साथ कोई भी आपका, मतलब ऐसा होता है ना कि हम फ़िल्टर लगा के कई बार ज़िंदगी जीते हैं कि कोई बात नहीं यार, चल छੱਡ यार, चल छੱड यार, पर अब आप ऐसे नहीं करने वाले हो। अब आप जो चीज़ है वो मुँह पर बोलने वाले हो, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से है, चाहे वो किसी और की तरफ से है। कुछ लोगों के लिए येस ये हो सकता है कि आपकी मैरिज फ़िक्स हो रही है, और ये मैरिज जो है ना बहुत हर्डल ऑब्स्टिकल के बाद फिक्स हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, बट आपके फैमिली नहीं मान रही है, या अभी अभी आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया है। पर जैसे मैंने बोला कि आप ट्रुथफुल होते हुए नजर आ रहे हो, तो अपना आप सच रखोगे रखोगे, अपने पार्टनर के बारे में अपनी फैमिली में बताओगे ही बताओगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। तो कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा मुझे लीब्रा एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जो कि ये बताती है कि अगर आप काम करियर में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो आप अपने राइट के लिए आवाज़ उठाने वाले हो। आप कहते हैं ना बैटल्स जो हैं, मतलब
चूज़ कर लोगे कि ये बैटल में पढ़ना है, ये बैटल में नहीं पढ़ना है। जैसे होता है ना, कहीं हम हर बैटल में घुसने की कोशिश करते हैं कि चलो यहाँ पर भी घुस जाएँ, इसके लिए भी बोल दें, उसके लिए भी बोल दें। बट आपको ये लगेगा कि ठीक है, जो गलत है वो तो बोलना ही बोलना है, चाहे वो मेरे लिए चाहे किसी और के लिए। बट मुझे ये चूज़ करना है कि इस बैटल में मेरा जाना मतलब कोई कुछ आउटकम भी आएगा या नहीं आएगा। तो आप अपनी बैटल्स चूज़ करने वाले हो, ठीक है। और मैं करेजियस देख रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा पावरफुल देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए आपको जस्टिस मिल सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर का आपका काम बन सकता है, आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। यहाँ पर तुला राशि, आप अपने एलिमेंट में हो, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट का साथ देना, ऑनेस्ट रहना। एंड येस, चाहे आपको अपना पार्टनर भी चूज़ करना है तो अगर आप मान लो फर्स्ट टाइम उससे मिल रहे हो तो फर्स्ट टाइम में ही अपनी सारी बातें अपनी क्लियर कर लोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि अच्छा फिर बात करेंगे, नहीं, आप अपनी सारी बातें क्लियर कर लोगे फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग में ही, ऐसी ऊर्जा है। मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ जो कि ये बताती है कि आपको ना कंपेटेबल पार्टनर मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, इसमें कोई कंपेटेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक आपसे होगा। नहीं आप बैलेंस कर पाओगे तो फिर आप अपने अपने आप को जो है ना ये समझा लोगे कि अब मुझे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ही मिस्टिकल हो जाओगे। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। तुला राशि आने वाले अगले 6 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तुला राशि, वी हैव द यूनिकॉर्न, स्प्रेड द लाइट ऑफ यूनिकॉर्न्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मैंने बोला ना मिस्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना, अकल्ट साइंस में टैप इन करना, ठीक है, तंत्रा और एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों में जाना, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। और यूनिकॉर्न से मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आपकी मैजिकल एनर्जीज इन 6 महीनों में आपको खुद को भी देखने को मिलेगी। आपके अंदर जो करेज है, आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, आपके अंदर जो यूनिवर्स ने गिफ्ट्स भेजे हैं, वो आपके सामने आएंगे अगले 6 महीनों में, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। मैं बहुत आपको एक्शन ओरिएंटेड देख रही हूँ, जो मैंने बात शायद पहले भी बोल दी है कि आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, बहुत एक्टिव मुझे नज़र आ रहे हो। एंथो मुझे बहुत नज़र आ रहा है। तो ये 6 महीने ऐसे रहेंगे जहाँ एक्शन ओरिएंटेड है, जहाँ पर आप चढ़ती कला में हो, मतलब जहाँ पर आप जो है ना ये सोच विचार नहीं कर रहे हो कि अच्छा कल काम करेंगे, फिर अच्छा फिर ये होगा, फिर नहीं, यहाँ बस एक्शन लेने के लिए तैयार हो, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। यूनिकॉर्न से मुझे ये ज़रूर नज़र आता है कि जहाँ जहाँ आप एक्शन, जैसे जैसे आप एक्शन ले रहे हैं वैसे वैसे यूनिवर्स भी आपको जो है ना फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और स्प्रेड द लाइट ऑफ यूनिकॉर्न ऐसा है कि भाई हो सकता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा यूनिवर्स की तरफ से भी जो है ना मैजिकल एनर्जीज फील हो, या आपको फील हो कि आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स हैं, या आपको फील हो कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, या आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ जो है ना कहते हैं ना कंफर्मेशन मिले, या ड्रीम्स के थ्रू कहीं ना कहीं आपको जानने को मिले कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पाथ शो किया जाए, आपको ट्रैक शो किया जाए यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। बाकी और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। तुला राशि, आने वाले 6 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं तुला राशि। नेक्स्ट 6 मंथ्स की ऊर्जा क्या है आपके लिए तुला राशि। आने वाले 6 महीने तुला राशि आपके लिए कैसे रहेंगे। वी हैव दी गिविंग एंड रिसीविंग। मैंने क्या बोला है आपको कि आप काम करते चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती चली जाएगी, यूनिवर्स आपको हेल्प कर देंगे। देखो गिविंग एंड रिसीविंग भी यही है कि आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख रहे हो। जैसे जैसे आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर आप स्टेप्स लेते चले जा रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो, वैसे वैसे यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको सही आपका जो पे चेक आना चाहिए, या जो आपकी सैलरी होनी चाहिए, या जो आपको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, वो आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग से मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चैरिटी में इंटरेस्ट लेंगे। इन 6 महीनों में आप चैरिटी करेंगे। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ और लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी करेज की एनर्जी में भी ये आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा होगा कि जो आप लोगों के लिए कर रहे हो, मतलब आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो तो आपकी तरफ अच्छा भी आएगा, अगर आप लोगों के लिए बुरा कर रहे हो तो वो बुरा भी आपकी तरफ आएगा। तो पहले ही ये एनर्जी है कि गिविंग एंड रिसीविंग। अब ये बात नहीं है कि आपको 4 साल बाद कुछ और मिलेगा, नहीं, अब जो आप साथ साथ कर रहे हो वैसे वैसे रिजल्ट भी आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ्स में चैरिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई, अगर आप देखो, अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो आप सपोर्ट करिएगा, जिसको भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे किसी नीडी को सपोर्ट करना चाहते हैं, बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्ट्रे एनिमल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, नेचर को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी, मतलब आपकी तरफ से अगर सपोर्ट की नीड है तो आप सपोर्ट करिएगा, चैरिटी करिएगा, ठीक है। और आप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। यहीं पर अगर लोन रिगार्डिंग, सपोर्ट रिगार्डिंग, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करें, तो वहाँ भी आपके लिए जो है ना
सपोर्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, लोन रिगार्डिंग काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको आपके पर्सन से अटेंशन नहीं मिल रही थी तो वो अटेंशन आपके लिए मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे कोई गुम हुई हुई चीज़ भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गुम हो गया था, वो इन 6 महीनों में आपको मिलेगा। ये खुद का आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, ये कहीं न कहीं आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो हो सकती है, ये लिटरली कोई फिजिकल कोई चीज़ हो सकती है जो कि जैसे होता है ना कि कई बार गोल्ड का या कोई सामान आपका इधर-उधर रखा गया, कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, वो मिल जाएगा आपको इन 6 महीनों में, ठीक है? ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। तुला राशि और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आने वाले 6 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं तुला राशि। वी हैव हील। सो मैं आपको हील होता हुआ देख रही हूँ तुला राशि। ये 6 महीने ऐसे हैं जहाँ पर आप पुराने जितने भी आपके, मैंने कहा था ना ट्रांसफॉर्मेशन है, 360 डिग्री जो है आपके लिए चेंज आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ ना हील कार्ड से एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आपका कोई कार्मा रिलीज हो रहा है, जैसे कि मान लो पास्ट कुछ ना कुछ कार्मा था या इस लाइफ टाइम का कोई कार्मा था, कुछ बंधन तो बंधे हुए थे कहीं ना कहीं। पता है मैंने आपको कहा ना कि मुझे मुझे फील हुआ कि कुछ आपकी तरफ जो है कुछ सच आपके सामने आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेल वगैरह था, कोई नेगेटिविटी हावी थी, किसी ने कुछ करवा रखा था, बांधा हुआ था, आपका काम वाम नहीं चल रहा था, या आपको कहीं ना कहीं कोई टावर मोमेंट देखने को मिला, या कहीं ना कहीं आपको जो है ना ऐसा वर्स्ट सिनेरियो देखने को मिला जो शायद कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। वहाँ से आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हो, और स्पेशली ये पता भी लगेगा आपको ये किसके कारनामे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि देखो मैंने जैसे ही कट लगाया ना, जब मैंने कट लगाया तो मुझे यहाँ पर देखो एम्ब्रेस का जो कार्ड आया है वो एंडिंग की एनर्जी बता रहा है, तो ये भी यही बता रहा है कि जो भी है वो एंड हो रहा है। पर उससे पहले मैंने जब एक बार कट लगाया था तो उसमें चैलेंजिंग टाइम लिखा हुआ था, तो आपका चैलेंजिंग टाइम खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? ये मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। सो ऐसा हो सकता है कि भाई आपके एंसेस्टर्स का, आपका, या आपके आपके जो जो अभी मतलब आपकी जो पास्ट लाइफ है उसका कोई karma था जो यहाँ इन 6 महीनों में रिलीज़ होगा। क्योंकि नंबर 17 जो है वो यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इन 6 महीनों में आपके लिए, ठीक है? अब देखते हैं और क्या आपके लिए आ रहा है, आने वाले 6 महीने आपके लिए और क्या लेकर आ रहे हैं। तुला राशि आने वाले 6 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं करियर वाइज। तुला राशि करियर वाइज आपके लिए आने वाले 6 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। वी हैव द स्टार कार्ड। देखो आपके काम करियर में तरक्की नज़र आ रही है, आपके काम करियर में हीलिंग नज़र आ रही है, आपके काम करियर में कहीं ना कहीं होप नज़र आ रही है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आप कहीं ना कहीं आपकी नेटवर्किंग में देख रही हूँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं छा रहे हो, मतलब एक सेलिब्रिटी बनते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए देखो 17 एंड 17 हो सकता है, आपको 17 नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है ये 17 नंबर है ये 8 नंबर बन रहा है। मैंने आपको 8th हाउस की एनर्जी बताई थी कि मैंने जब मैं स्प्रेड कर रही थी तो 8th हाउस आया था, फिर राशि भी 8 नंबर की आई हुई है, तो हो सकता है शनि देव आपको ब्लेस कर रहे हैं इन 6 महीनों में। आपको शनि देव की तरफ से कहते हैं ना, जैसे आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करी, अब वो आपको आपको रिजल्ट दे रहे हैं। मैंने कहा कि आप जो कर्म कर रहे हो वो रिजल्ट मिलेंगे, आप जितना काम कर रहे हो उतना पैसा मिलेगा, यही है ना? तो यहाँ पर आपको शनि देव जो है हेल्प कर रहे हैं। अगर आप किसी तरीके की तैयारी कर रहे हो ना तो जुट जाओ, क्योंकि वो तैयारी आपको जो है ना आपकी सपनों की जॉब, आपके सपनों का काम करियर आपको दिला सकती है, ठीक है? स्टार कार्ड से मैं आपको बहुत हद तक हीलर बनता हुआ देख रही हूँ, काउंसलर टीचर बनता हुआ देख रही हूँ। मैं आपको स्टार कार्ड से बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव देख रही हूँ, आपका फेम सक्सेस दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई रियलिटी, जैसे होता है ना कि ड्रीम वर्ल्ड को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो इन योर करियर, ओके? एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। और बताओ, और अब इसमें क्या बताऊँ? अगर मैं इसको शुगर कोट करने लगूँ तो कितनी देर लग जाएगी इसको शुगर कोट करने में, मतलब कि आपको लगता होगा कि मैम शुगर कोट करती हैं, मतलब क्या है यार ये 10 ऑफ पेंटिकल स्टार कार्ड, मतलब आपका लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम, आपका पेंटिकल्स रिगार्डिंग काम, आपका फाइनेंसेस, आपकी रिस्पेक्ट, आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ, आपकी प्रमोशन, आपकी स्टेबिलिटी, आपके करियर में आप क्या चाह रहे हो अभी इस वक्त कमेंट बॉक्स में विश लिखो लीब्रा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है जो आप मांग रहे हो ना वो आपके लिए आ रहा है। और मैं आपको ऐसे नहीं देख रही हूँ कि आपने ऐसे पलक झपकाई और आपके लिए तरक्की हो रही है, नहीं, आपने मेहनत कर रखी है, आपने जी तोड़ मेहनत कर रखी है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि बहुत वर्स्ट टाइम आया था करियर में और उसके बाद आप किसे कहते हैं ब्लॉसमिंग, एकदम से फिर से ब्लॉसम होता हुआ नजर आ रहा है आपका करियर, अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है आपका करियर, आपको जस्टिस मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली की किसी विश को पूरा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई कि किसी ना किसी तरीके का आयुर्वेदा काम में जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है अपनी ही फैमिली के किसी बिजनेस को आप आगे बढ़ा रहे हो और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो, आपको सपोर्ट भी मिल रही है, जो मैंने यहाँ पर भी गई थी कि आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है?
लेट्स चेक आपके लिए तुला राशि रिलेशनशिप वाइज कैसा है। तुला राशि रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए आने वाले 6 महीने। तुला रिलेशनशिप वाइज वी हैव 3 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारा आपके लिए जो है ना फ्रेंड्स जो है, आपकी कम्युनिटी जो है वो बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही लाइट एनर्जी है। ये कुछ अभी ऐसी एनर्जी तो नहीं दिख रही है जो मैरिज की बताऊं, या कि क्या मैं ऐसा बताऊं कि आपकी लाइफ में भाई बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप कुछ आ रहा है। नहीं, ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स बन रहे हैं और उन फ्रेंड्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप आगे रिलेशनशिप बना पाओ, बट अभी बहुत सीरियस होते हुए नजर नहीं आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए जो पास्ट पर्सन है वो एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको चिल कर रहे हैं और ज़्यादा मतलब आपके लिए स्ट्रेस नहीं बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, विद द एस ऑफ वॉन्स, यस आप भी बहुत ज़्यादा ओपन हो न्यू रिलेशनशिप्स के लिए। आप भी ओपन हो कहीं ना कहीं जो है ना मैजिक के लिए। आप भी ओपन हो कि आप कोशिश कर पाओ कि भाई आप नए लोगों से मिल पाओ, नई कम्युनिटी से मिल पाओ, नए लोगों में इंटरेस्ट दिखा पाओ। हो सकता है बहुत टाइम से आपको जो है ना बिल्कुल जो होता है ना कि हम बिल्कुल गार्ड्स अप कर लेते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो जिसमें लोग मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो सकता है, वैसे फिजिकली हो सकता है कि आप फ्रेंड्स के फ्रेंड्स जैसे आप सब मिल रहे हो। ये ज़रूर है कि एक नया रिश्ता शुरू तो हो रहा है, बट ये बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नज़र नहीं आ रही है फिर भी। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि हाँ एस ऑफ वॉन्ड से आपके रिश्ते में बहुत लाइट एनर्जी आ रही है। अगर आप एक ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो वहाँ बहुत लाइट एनर्जी आ रही है, और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। कैसा कॉन्फिडेंस कि आप जैसे हमें लगता है ना कि हम किसी रिश्ते में हैं तो खुद पर कॉन्फिडेंस कई बार नहीं कर पाते कि मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, क्या इस इंसान को पसंद हूँ या नहीं हूँ। वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस ये रिश्ता बहुत मतलब चिलपिल वाला है। ये रिश्ता बहुत पैशनेट हो सकता है, बहुत इंटेंस हो सकता है, बट इसको अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये अभी इन्हीं 6 महीनों में किसी स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है तो मैं नहीं कह सकती हूँ। स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं जा रहा है। कंपेटेबल पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में, बट उस इन 6 महीनों में आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो पूरी तरीके से। ठीक है ना, ऑब्जर्व जरूर कर रहे हो। हाँ ये फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या किसी गैदरिंग में आपको मिल सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से आपको कम्युनिटी में कहीं ये मिले। बट ये ज़रूर है कि हाँ कि बहुत अट्रैक्शन फील करना या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए इंटेंस फील करना ये ज़रूर दिखेगा। और अगर एक रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही ज़्यादा, मैंने पहले भी बोला था मैं फिर से बोलूँगी कि वो मैस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, वो बहुत सेक्सुअल एनर्जी दिख रही है, तो वो बहुत हाई रहने वाली है। ठीक है, बट स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है इन 6 महीनों में। हो सकता है आप ऑब्जर्व करो उस इंसान को। ठीक है, लेट्स चेक द फाइनेंसेस आपके लिए आने वाले 6 महीने फाइनेंसेस वाइज कैसे हैं तुला राशि। आने वाले 6 महीने फाइनेंसेस वाइज कैसे हैं आपके लिए तुला राशि। आने वाले 6 महीने फाइनेंसेस वाइज कैसे हैं तुला राशि। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल कहता है फाइनेंसेस आपके ग्रोथ की तरफ हैं, एक्सपेंशन की तरफ हैं। आप कहते हैं ना धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो अपने फाइनेंसेस में। आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाना है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। एंड आपके क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से आपके जैसे आपका नेम फेम बढ़ रहा है वैसे आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल जो भी काम कर रहे हो उसकी इतनी ज़्यादा कहते हैं ना मैसिव तरीके से जो है ना लोगों तक पहुंच रहा है वो काम, कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत पैसा आपकी तरफ आ रहा है, लीडरशिप रोल कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, उसकी वजह से आपको ग्रोथ मिल रही है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, यस जब चीज़ें ठीक होती है ना तो हम कई बार बोर भी हो जाते हैं। जब हमारे पास सब कुछ ठीक हो रहा होता है तो ऐसा होता है कि अरे यार अब क्या करें, अब ये तो मिल गया, अब क्या करें, वो तो मिल गया। तो थोड़ा सा खुद को चेयर अप करते रहना, थोड़ा सा अपने आप को, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा आए कि आप किसी ऑफर को ही ठुकरा दो कि मतलब अच्छा अब ये काम नहीं करना यार, इनफ है जितना है मेरे पास, वो आप कर सकते हो। तो वो मत करना क्योंकि यूनिवर्स उस चीज़ से नाराज़ हो सकते हैं। जैसे अब आपके घर कोई मेहमान आए, ठीक है, और आपके लिए कुछ लेकर आया, क्या कहोगे, नहीं ये वापस ले जाना अपने साथ, तो उसको नाराज़गी लगेगी ना। ऐसे ही यूनिवर्स कहेगा भाई मैंने इतना कुछ दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो मैं और कुछ भेज रहा हूँ तो तू उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो वो मत करना। ठीक है, हाँ बट थोड़ा बोरिंग थोड़ा पिकी आप हो सकते हो, ये एनर्जी है विद द 2 ऑफ कप्स। ओहो क्या बात है तुला राशि। कोई ना कोई आपका डॉक्यूमेंट का काम बन रहा है, कोई ना कोई आपका आपका राइट आपको मिल रहा है कि ये राइट अमाउंट, ये मतलब मैंने जस्टिस की बात पहले भी करी थी और मैं फिर से बोलूंगी। कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में आप पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को चेयर अप करने के लिए पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, बट पैसा अच्छा आ रहा है और ग्रो भी कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसा सेव करने में ही लगा रहे हो, ऐसा भी है कि आप पैसे को मतलब पैसे को इंजॉय भी कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। अपने पार्टनर के ऊपर पैसा स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, अपने लव्ड वंस के ऊपर पैसा स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जी है। ठीक है, देन वी हैव द ब्यूटी। ब्यूटी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है तुला राशि, एंड पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बोला था ना कि आप नेगेटिविटी अपने अंदर से रिलीज कर रहे हो और पॉजिटिविटी अपने अंदर
लेकर आ रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कार्ड ने भी ये चीज़ आपको कंफर्म की थी। देन वी हैव रीयूनियन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रीयूनियन हो सकता है, बट ये रीयूनियन मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ज़्यादा इस पर रिलाय मत करना, ठीक है। रीयूनियन दिख तो रहा है, गॉड ब्लेस यू। हाँ, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, आ गई ना बात, देखो रीयूनियन है बट एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वहाँ पे, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। ये थी रीडिंग आपके लिए। तुला राशि कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।